हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी बिजनेस और स्टार्टअप देखेंगे, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। क्या एसेट एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसमें एसेट और लाइबिलिटी हम डिफ़ाइन करते हैं, एंड कुछ रेशियोज़ जो कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के फाइनेंशियल टर्म्स में आते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इन वेरी जनरल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। देखो, जो भी चीज़ कंपनी के वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही हैं, जो उसके वैल्यू में एडिशन कर रही हैं, उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं, और जो वैल्यू को घटाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, इन सिंपल टर्म्स। अब जैसे फाइनेंशियल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं बस, तो जो भी बिज़नेस के हेल्थ को ग्रो करे वो एसेट हुआ, और जो लूज़ कराए उसके हेल्थ को वो क्या हुआ, लाइबिलिटीज़। ऐसे आप लर्न भी कर सकते हो, ए से एसेट, एल से लूज़, एल से लाइबिलिटीज़। तो ये एक ट्रिक हो गया छोटा सा याद करने का। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं एक्चुअली। देखो, अभी मैंने बताया जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो उसे एसेट, और जो इकोनॉमिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लूज़ कराते हो या उसकी डिग्रेडेशन कराते हैं उसे लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब ये फार्मूला है, इसे मैं बताता हूँ क्या है। देखो, किसी भी कंपनी की इक्विटी क्या होगी, इज़ इक्वल टू एसेट, जो भी उसका एसेट हो, माइनस लाइबिलिटीज़। वही जो भी उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो माइनस निगेटिव वैल्यू हो, वो इक्विटी होगी किसी कंपनी की। अब वही चीज़ ये लिखा हुआ है, एसेट अगर आप शेयर होल्डर को इधर ले जाओ और लाइबिलिटीज़ को इधर उधर, मतलब ये बस ट्रांसफॉर्म करोगे इधर से उधर, तो लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू यही वाला फार्मूला बन जाएगा। सो आई होप ये वाले फार्मूलेज आपको समझ आ गए हो। कोई भी इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। अब ये इधर ले जाएंगे आप तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगर आप वही चीज़ ई को इधर ले आएंगे और एल को इधर ले जाएंगे तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब जो मेन कैश इनफ्लो होता है उसे एसेट बोलते हैं। जो कैश आउटफ्लो होता है, जहाँ से कंपनी या बिजनेस से पैसे जा रहे होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ में आता है एक तरह से। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक ये टेंजेबल और नॉन टेंजेबल होता है। टेंजेबल क्या होता है, जो ख़त्म हो जाए। नॉन टेंजेबल मतलब जो डिग्रेडेड ना हो। ऐसे लाइबिलिटीज़ के भी कुछ टाइप हैं, करंट, नॉन करंट, मतलब कुछ टाइम के लिए है, कुछ परमानेंट के लिए है, ऐसे टाइप के। एसेट्स आर डिप्रिसिएबल एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉन डिप्रिसिएबल। सो ये बेसिक डिफरेंस था एसेट और लाइबिलिटीज़ में। अब कुछ एसेट्स के नाम देखते हैं, जैसे अकाउंट्स, जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, एसेट होगा। जो भी हार्डवेयर हम बाई कर रहे हैं, टूल्स बाई कर रहे हैं, इन्वेंट्री, वेयर हाउस में जो चीज़ है, कॉपीराइट डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है। कुछ टेंजिबल हैं और कुछ नॉन टेंजिबल हैं, ठीक है। अब कॉपीराइट नॉन टेंजिबल हो गया, पेटेंट फाइल कराना नॉन टेंजिबल हो गया, ठीक है, डोमेन नेम बाई करना। तो जो भी चीज़ें आपको कंपनी में वैल्यू ऐड करवा रही हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डजेंट मैटर, वो एसेट में आएगा। अब वहीं दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में जो भी चीज़ आपकी कंपनी की वैल्यू को घटा रही हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी या वेजेस इसमें देना पड़ता है, पर ये ओवरऑल उतना लाइबल नहीं है क्योंकि ये तो आपको करना ही एट द एंड। टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, डेप्थ, जो भी कंपनी पे लॉस हो, ठीक है, जो भी इंश्योरेंसेस पे कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स टैक्स, बेनिफिट पेबल, तो जो भी चीज़ कंपनी से आउट ऑफ मनी जब पैसे जा रहे हो कंपनी से, वो लाइबिलिटीज़ में आएगा। और जो पैसे आ रहे हो या मनी जनरेट हम जिससे कर रहे हैं, रेवेन्यू, उसे बेसिकली एसेट में काउंट करते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़, ठीक है। कैश रेशियो क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन लाइबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं कि वो क्या बेसिकली डिफाइन करता है। ये नेम्स हैं कुछ और ये उसका फॉर्मूला है। 3 चीज़ें इस टेबल में लिखी हुई हैं। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, ये कंपनी की एबिलिटी टू कवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, कितना जल्दी वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर कर लेता है। वो क्या होगा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट रेशियो क्या होगा, कंपनी की एबिलिटी टू पे ऑफ डेप्थ, मतलब पूरा डेप्थ जो कितने जल्दी पे कर दे, कितनी एबिलिटी है उसकी, वो क्या आएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। चीज़ है ओनर्स इक्विटी, प्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है, वो मैंने फार्मूला ये बताया है, ये अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वही है। और डेप्थ रेशियो क्या होगा, कैलकुलेट्स द टोटल एसेट ऑफ कंपनी फंडेड बाई ए कंपनी डेप्थ, और इसका फार्मूला होगा टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट। सो ये कुछ जनरल टर्म्स थे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट थे, एसेट और लाइबिलिटीज़ के टर्म्स में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, आगे और भी वीडियोज़ ऐसी आएंगी। एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।